तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला। अच्छा, लास्ट क्लास में जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला बता रहे थे ना, उसमें लेबलिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ऊपर नीचे क्या मतलब, एक टर्म मिस हो गया है, जो आपके एनसीईआरटी में वो टर्म लिखा हुआ है। हम आपको झट से एम्पुला का इंटरनल स्ट्रक्चर फिर से पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए एम्पुला था ना, तो एम्पुला के बेस पर, जैसे ये पूरा का पूरा एम्पुला है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, बाहर तो क्या है, बाहर तो ये बोनी लेब्रिंथ है ना, ये तो क्या है, बोनी लेब्रिंथ है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। और आपको पता है कि फिर ये आगे से आगे इधर ये कंटिन्यू हो जाएगा किसमें, सेमी सर्कुलर केनाल में, है कि नहीं। तो इसका जो एम्पुला का बेस वाला पार्ट है, मीन्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे उभार होता है, इसी उभार को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस उभार में होता क्या है, कुछ इंटरनल क्यूबाइडल एपिथेलियम की लेयर होती है, लाइक दिस, एकदम अच्छा खासा उभार होता है, पहाड़ जैसा, ठीक है। और ये क्या है, क्यूब जैसे सेल है यहाँ पे, कॉलम नहीं क्यूब, सॉरी क्यूब, क्यूब जैसे सेल है। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइनिंग। लो मैं लिख देता हूँ जल्दी से फास्ट से, इसको हम क्या बोलेंगे। अरे रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, हाँ सर। हाँ ठीक है। इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग, ठीक है, इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइनिंग। अब मैंने क्या बोला कि इसी के बीच बीच में कुछ स्पेशल सेल होते हैं, जिसका नाम है हेयर सेल। जैसे एक सेल, ये देखो ये हेयर सेल है, जैसे मान लो ये हेयर सेल है, बीच बीच में होता है, जैसे मान लो ये हेयर सेल है, ठीक है। इधर मान लो इधर ये हेयर सेल है, जहां पे उभार है, ये हेयर सेल है, ठीक है। अच्छा, इस उभार को क्या बोलते हैं, कल बताया था, इस उभार को तो बोलते हैं एकॉस्टिक रीज। क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक रीज, उभार को, ठीक है। अब देखना, ये तो क्या होगा, ब्लू वाली, ब्लू वाली क्या होगा, हेयर सेल, ये तो क्या हेयर सेल। और हेयर सेल के टिप पर बहुत सारे छोटे छोटे से क्या होते हैं, जैसे ये देखो, देखो छोटे छोटे से नंबर बहुत सारे हैं। ये क्या है, स्टीरियोसीलिया, ये क्या है, स्टीरियोसीलिया जो इमूवेबल होता है, स्टीरियोसीलिया इमूवेबल होता है, नंबर में नहीं होता है, एक हेयर सेल पे बहुत सारा है, तो ये तो क्या है, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। लेकिन हर हेयर सेल पे एक बड़ा सा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसका नाम है काइनोसीलिया। और सारे काइनोसिलिया एक जगह आके इस टाइप से एक अपरेटस टाइप से बना लेते हैं, इस टाइप से। तो ये सिंगल सिंगल क्या है, काइनोसिलिया, ये क्या है, काइनोसिलिया, ठीक है। अब समझना, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं, इन तीनों को, किसको, काइनोसिलिया, स्टीरोसिलिया, हेयरसिलिया, इस तीनों को मिला के हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्लियर। अब समझना, मुझे बताओ, ये तो क्या है, एपिथेलियम की लाइनिंग है। अब मुझे बताओ, ये सब कुछ कहाँ है, एम्पुला के बेस पर फुला हुआ पार्ट है। तो एम्पुला की मेम्ब्रेन तो होगी ना, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो लो मैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को किस कलर से दिखा दूं, बोलो इस कलर से दिखा दूं, किस कलर से, इस कलर से दिखा देता हूँ, लो ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। तो ये देखो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ तो होगा ना, पूरा का पूरा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ तो होगा ही होगा, है कि नहीं। और यही लग रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टी है किसके अंदर, कैप्युला के अंदर। ये है आपका कैप्युला, और इसको बोलते हैं क्रिस्टी एम्पुलरिस। इसका नाम था क्रिस्टी एम्पुलरिस, क्रिस्टी एम्पुलरिस, यही नेमिंग का एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है। और ये है कैप्युला, कैप्युला जस्ट लाइक इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब मुझे बताओ, इसके अंदर फ्लूइड कौन सा होगा, रिभा, ये फ्लूइड कौन सा है, इंडोलिम, एंडोलिम। और उसके बाहर कौन सा होगा, पेरिलिम, ये है पेरिलिम। चलो बताओ, ये पेरिलिम्फ के चारों ओर जो कवरिंग होगा, वो कवरिंग क्या होगा, कौन सा कवरिंग होगा, स्केला वेस्टिबुलाई। अरे वो नहीं पूछ रहे, स्केला वेस्टिबुलाई वगैरह नहीं, बोनी लेब्रिंथ या मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये बोनी बोनी
बोनी तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका बोनी लेवरिंथ, बोनी लेवरिंथ। ये क्या हो गया, पेरिलिंथ। और ये तो है ही मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। अगर इसका नाम लिखना चाहो तो आप मेम्ब्रेनस, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर। लो मैं कैपुला को ऐसे बता देता हूँ, रुको एक मिनट को। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कैपुला, और कैपुला के अंदर है क्रिस्टी, कैपुला के अंदर है क्रिस्टी, और क्रिस्टी कहाँ, एकॉस्टिक रीज पर है, ठीक है। और ये एक्चुअली ये क्या है, ये है मेम्ब्रेनस लेवरिंथ, मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। और उसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है, बोलो, एंडोलिम्फ। बोलो, अब क्लियर। बस एक चीज थोड़ा गलत हो गया तो उसी को सही करने के लिए मुझे इतना कुछ बताना पड़ा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये स्टीरियोसीलिया के दीवारों में, सारे स्टीरियोसीलिया जितने भी हैं, मैं सारा नहीं बनाऊंगा, टाइम पास होगा। स्टीरियोसीलिया के दीवारों में क्या लगा होता है, बोलो अतिक, कल बताया था। वो के प्लस मैकेनो सेंसिटिव गेटेड चैनल, के प्लस मैकेनो सेंसिटिव, के मैकेनिक प्लस मैकेनो सेंसिटिव गेटेड आयन चैनल, गेटेड आयन चैनल। अब समझोगे बात, जो लोग बार बार कहते हैं सर आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, सुनो ध्यान से, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ोगे नहीं है, पढ़ लेना। और पता है क्वेश्चन कब आया, सुनोगे, 2019, 2019 में उड़ीसा के लिए अलग से नीट हुआ था, क्योंकि जब नीट मई में हुआ था 2019 में, तो इंडिया में उड़ीसा में बाढ़ आया हुआ था, तो उस टाइम वो नीट कंडक्ट नहीं करा पाया था। तो एक महीने बाद उड़ीसा वाले के लिए अलग से नीट हुआ था, और बहुत शानदार पेपर आया था उसका, और उसमें ये आया था, 4 स्टेटमेंट था, 2 स्टेटमेंट ईयर का था और 2 स्टेटमेंट आई का था, और पूछा था कौन गलत नहीं है। उसमें से एक स्टेटमेंट था कि, सुना ध्यान से, जो जैसे मैंने आपको वहां पे पढ़ाया ना, हेयर सेल कहाँ, कोकलिया वाले पार्ट में, वहां पे भी के प्लस मैकेनो सेंसिटिव था, तो वही लाइनिंग था कि इंटरनल ईयर में पाए जाने वाले के प्लस आयन चैनल मैकेनो सेंसिटिव गेटेड होते हैं। बताओ लाइन सही है कि गलत है, बोलो रिवा, लाइन सही है कि गलत है? सही है। सही है। और ये नीट में आ चुका है, नीट 2019 में, लास्ट टू लास्ट। भाई मुझे पता है ना किस, और ये चीज है के प्लस मैकेनो सेंसिटिव गेटेड आयन चैनल, इसके बारे में मैं पहले उतना ज्यादा चर्चा नहीं करता था, पूछ लो अति से पहले ने, जब से 2019 वाला पेपर हमने देख लिया तब से हम भी बताने लग गए। भाई जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है उसको हम लेके चलेंगे ना फिर तो बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्या हो गया आपका के प्लस मैकेनो सेंसिटिव गेटेड आयन चैनल। अब भाई सिंपल बात है भाई, हमने कहा था कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है मैकेनिज्म में, क्योंकि इंटरनल एम्पुलाई किस काम में आता है, बॉडी बैलेंस में तो काम आता है, लेकिन डायनेमिक बैलेंस किसमें, डायनेमिक बैलेंस में। मैं क्लास के बाद या फिर कल आपको डायनेमिक बैलेंस का पूरा मैकेनिज्म फ्लो चार्ट में बना के लिख के भेज दूंगा, चाहो तो आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से ब्रीफ करा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। मैंने कहा था कि ये पूरा एम्पुला पार्ट अभी जैसे वैसे, जैसे ही आप वेलोसिटी गेन करोगे। अच्छा एक बात ध्यान रहे, मैंने कहा था कि एंडोलिम्फ में ज्यादा होता है के प्लस, और पेरीलिम्फ में ज्यादा होता है Na प्लस। और मैंने ये भी कहा था कि जितने भी हेयर सेल होते हैं उसके नीचे से क्या निकला होता है, एक्सॉन, क्योंकि ये हेयर सेल खुद क्या है, साइटोन का मॉडिफिकेशन, और स्टीरियोसीलिया और काइनोसिलिया क्या है, डंडोन डेंड्राइट्स के मॉडिफिकेशन, और ये नीचे एक्सॉन, ये सारे एक्सॉन मिलके क्या कर गए, आगे कंबाइन हो गए। और पीएनएस में एक्सॉन का कलेक्शन क्या कहलाता है, नर्व, बोला था ना, तो ये नर्व हो गए। मुझे बताओ, ये नर्व एम्पुला के जगह से निकला है, तो क्या इसको हम एम्पुलरिस नर्व बोल सकते हैं? हाँ, क्या दिक्कत है, एम्पुलरिस नर्व, ठीक है। और इस नर्व नर्व मतलब क्या, एक्सॉन, उसके दीवारों में क्या लगा होता है, उसके दीवारों में लगा होता है सोडियम वीजीसी। क्या लगा होता है, सोडियम वीजीसी, वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, पक्की बात। और आपको पता है कि उसके बाहर क्या पेरीलिंफ है, और पेरीलिंफ में Na प्लस का आयन ज्यादा होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब चलो, बस मैकेनिज्म ऑफ डायनेमिक बैलेंस में कुछ भी नहीं है। हम अभी ऐसे हैं, हम बाइक पे बैठेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, हम चलेंगे आगे और मेरे बॉडी को रिलेटिव मोशन लगेगा पीछे, तो आप जान रहे हैं हमारे बॉडी के जो एंडोलिम्फ कान के अंदर रखे हुए हैं, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ दोनों में मोशन आएगा। जो एंडोलिम्फ वाला पार्ट है कैपुला के अंदर,
उसमें अच्छा खासा वेलोसिटी आ जाएगा और उसके वजह से अंदर में हलचल आ जाएगा, वेव जनरेट हो जाएगा और उस वेव से ये काइनोसिलिया एकदम बहुत हाई तरीके से ऐसे ये पूरा हाई तरीके से ऐसे करने लगेगा, मूव करने लगेंगे, तो वो उस वेव को और बढ़ा देगा, अंदर में पूरा हलचल मचने लगेगा और उस हलचल से क्या होगा, ये जो स्टीरियोसिलिया पे लगा हुआ के प्लस मैकेनो सेंसिटिव गेटेड आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और के प्लस का रैपिड इन्फ्लक्स हो जाएगा और इस हेयर सेल में के प्लस के रैपिड इन्फ्लक्स से डीपोलराइजेशन हो जाएगा और यहाँ बनेगा ग्रेडेड पोटेंशियल। ये ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रेवल करके आएगा एक्सॉन हिलोक के पास, वहां पे सोडियम बीडीसी को खुलवा देगा। सोडियम बीडीसी खुलने के बाद सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा क्योंकि पेरिलिम्फ में सोडियम ज्यादा है, सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा और ये एक्शन पोटेंशियल अब एम्पुलरिस नर्व आगे हमारे ब्रेन के जहां बैलेंसिंग पार्ट है कहाँ सेरिबेलम वहां चली जाएगी और ये तब तक होता रहेगा जब तक एंडोलिम्फ हलचल बना रहेगा और ये हलचल तब तक बना रहेगा जब तक हम वेलोसिटी में रहेंगे, मतलब डायनेमिक कंडीशन में रहेंगे। बोलो बात क्लियर। तो ये था आपका क्या स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला और यही था आपका मैकेनिज्म ऑफ डायनेमिक बैलेंस। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर अब भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे और हम बताते हैं आपको अट्रिकुलस और सेकुलस का इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टैटिक बैलेंस का मैकेनिज्म। जल्दी से कीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए, चलिए अभी अगर इसमें कोई डाउट है तो आतिक को डाउट है? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए अब बढ़ते हैं हम किस पे। मैंने कहा था कि ये सब नीचे सारे एम्पुला वगैरह आके जितने भी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, तीनों एम्पुला मिलके को बड़ा सा फुला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम था अट्रिकुलस और फिर वो एक छोटे से फुले हुए स्ट्रक्चर में कंटिन्यू होता है जिसका नाम है सेक्युलस और सेक्युलस ही उधर कॉक्लियर डक्ट बना रहा था जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, इतना पढ़ने से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका होगा पूरे इंटरनल ईयर में सेंसरी पार्ट नहीं है। बोलो सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वेस्टिबुलर एपरेटस में भी सेंसरी पार्ट केवल और केवल कहाँ है, एम्पुला वाले में, बेस मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस पे, और सेकुलस और एट्रिकुलस में जो भी हम पढ़ेंगे, और उधर कोक्लिया वाले पार्ट। पूरे इंटरनल ईयर में सेंसरी पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेकुलस या अट्रिकुलस, दोनों में से किसी का भी पढ़ो एक ही जैसा दिखता है, बस कोई ज्यादा स्वेलप्ड है और कोई कम स्वेलप्ड है। अब समझना है मेरी बात ध्यान से। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेकुलस एंड एट्रिकुलस पढ़ाने के लिए सिंपल सा एक मॉडिफिकेशन करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो क्या बोला मैंने, सिंपल सा एक मॉडिफिकेशन करूंगा और वो मॉडिफिकेशन क्या करूंगा इस वाले डायग्राम में करके बता रहा हूँ। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, कौन, ये जो इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिख रहा है, बस इसको क्या करेंगे, ये उतना ऊपर लेके नहीं जाएंगे, थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे और कोई अंतर नहीं है मैं, और कोई अंतर नहीं। अब इसी डायग्राम में हम सब कुछ करेंगे तो डायग्राम हो जाएगा घुचड़ू, लेवलिंग भी चेंज करना है तो हम अगले डायग्राम में आते हैं। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं, बस ये जो उभार है। अच्छा बताओ तो वहां कब बनेगा, क्या नहीं बनेगा? अरे कब नहीं बनेगा वहां, कैपुला नहीं बनेगा वहां, तब वहां उसको बोलेंगे मेकुला, नॉट कैपुला। ठीक है, कब तो तब बनेगा ना जब बहुत ज्यादा अच्छे से उभार हो। ठीक है, तो आ जाओ हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। बस वही क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन उतना ज्यादा उभार नहीं लेना है। ठीक है, ट्यूब जैसे सेल है, उसकी पूरी लाइनिंग है,
इंटरनल क्यूबाइडल एपिथेलियम की लाइनिंग है पूरी की पूरी, ये रही। इंटरनल क्यूबाइडल एपिथेलियल लाइनिंग। अच्छा डायग्राम अपडेट करते चलना, एपिथेलियल लाइनिंग। ये अतिक मेरा डिफरेंस समझ पा रहा होगा, ये मेरे से पहले भी पढ़ा है सब टॉपिक। क्या जी पहले से ज्यादा हाई लेवल का हम पढ़ा रहे हैं कि कम लेवल का पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ा है लड़का? हाँ सर, पहले से ज्यादा। कितना ज्यादा, थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेवल? लेवल तो बढ़ ही रहा है। और ये क्यों बढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? भाई मुझे पता है आने वाले दिनों में बायोलॉजी का बढ़िया पेपर आएगा, आने वाले दिनों में बायोलॉजी का शानदार पेपर आएगा, इसलिए हम लेवल बढ़ा के पढ़ा रहे हैं। इसलिए नोट्स को अपडेट करते चलना, मुझे यही बताना था, नोट्स को अपडेट करते चलना है साथ ही साथ। ये हेयर सेल, ये हेयर सेल, और ये लेवल हम पढ़ाए हैं लक्की निधि को पढ़ाने के चक्कर में, वो लोग को तो रैंक के लिए ना पढ़ाए थे, तो उसी टाइम हम लेवल बढ़ा लिए थे। ये हो गया हेयर सेल, हेयर सेल, ठीक है। और भाई हेयर सेल से क्या निकले होंगे बहुत सारे, बोलो? स्टूडियो से लिया, और स्टूडियो का नंबर बहुत सारा होगा, लेकिन लेकिन बोलो इमूवेबल होगा, और छोटे छोटे होंगे, काइनोसिलिया के कंपैरिजन में तो छोटे होंगे। तो ये क्या हो गया, स्टीरियो सीलिया, और यहाँ से क्या निकला होगा, बहुत सारे, जल्दी बोलो, काइनोसिलिया, ये सब एक जगह के इस टाइप से होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, काइनोसिलिया, ठीक है। अच्छा बताओ, ये सब मेम्ब्रेन से तो घिरे हुए होंगे, बिल्कुल नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए होंगे, मेम्ब्रेन्स लेवरिन। लेकिन क्या यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बन पाएगा? अरे नहीं बन पाएगा भाई मेरे, कप लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है बताओ मुझे, बन रहा है क्या? तुम देखो ये वाला डायग्राम और वो वाला डायग्राम, ये कप जैसा लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन ये तो हमको इन्वर्टेड कप अच्छे से लग रहा है, ठीक है। तो इसको कैपुला नहीं बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे मैक्यूला। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे मैक्यूला, क्लियर? चलो अच्छा, यहाँ एकॉस्टिक रीज भी मत बोलना, ठीक है। अच्छा बताओ इसके अंदर क्या भरा होगा रिभा? इंडोलिन। ये एंडोलिम्फ है, कौन सा आयन ज्यादा होगा इसमें एंडोलिम्फ में? K+। के प्लस, ये पूरा एंडोलिम्फ है। चलो ठीक है, अभी लेवलिंग कर देंगे। अच्छा बताओ इसके बाहर कौन सा फ्लूइड होगा? ठीक, पेरिलिम्फ। और वह पेरिलिम्फ किससे सराउंडेड होगा? बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेवरिन से सराउंडेड होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो गया जल्दी बोलो? ये तो हो गया बोनी, कल कौन सा डे है? मंडे। चलिए आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ क्या बोला, ये क्या है? बोनी लेवरिन, बोनी लेविरिन, और ये क्या है? ये क्या है? पेरिलिम्फ, और ये क्या है? मेम्ब्रेनस लेवरिन।
अच्छा मैकुला क्या है? ये पूरा एपरेटस मैकुला है, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, और उसके अंदर ये फ्लूइड एंडोलिम्फ, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे वही के प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पे Na प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पे भी बनाओ नर्व, क्या बनाओ? नर्व, नर्व बनाओ। अच्छा यहाँ पे स्टीरियोसिलिया काइनोसिलिया छूट गया क्या? ठीक है, और ये सारे नर्व को जोड़ दो। अब मुझे बताओ ये सारा नर्व कहाँ से निकल रहा है? मैकुला के पास से, बोलो। अच्छा यहाँ पे क्रिस्टा वर्ड मत मत यूज करना, ठीक है, बस मैकुला बोलना। तो ये सारे नर्व मैकुला के पास से निकल रहा है, बोलो यस और नो। तो क्या इन सबको मिला के मैं मैकुलरी नर्व बोल सकता हूँ? बोलो मैकुलरी नर्व, बोलो सेम ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? बस बात यह है कि यहाँ पे रीज थोड़ा प्रोमिनेंट है और यहाँ पे रीज प्रोमिनेंट नहीं। अब समझना एगो एक्स्ट्रा बात जो वहां नहीं है वो यहाँ है। क्या एक्स्ट्रा? यहाँ पे इस मेम्ब्रेनस लेबरिंथ से एगो और मेम्ब्रेन निकलता है। किस कलर से बनाऊं? इस कलर से बना दूं चलेगा? एगो और मेम्ब्रेन निकलता है ऐसे यहीं से, और वो मेम्ब्रेन ऐसे करके यहां तक इस टाइप से, अरे अरे यहां से निकला ऐसे, और एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे मुड़ के, एक बैग जैसा। डार्क कलर से बनाएंगे। नहीं दिख रहा है ये? रुक जाओ, इससे बना देते हैं, चलो चलो इससे बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे निकल के एक मेम्ब्रेन बन रहा है, और वो मेम्ब्रेन मुड़ के एक बैग थैला बना लिया, थैला थैला थैला। और पता है इसके अंदर ना पत्थर, क्या है? पत्थर, उसको बोलते हैं ऑटोलिथ, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है। क्या है इसके अंदर? ऑटोलिथ। ये पीला वाला उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? ये है ऑटोलिथ, जिसको अभी लिखेंगे। और ये मेम्ब्रेन तब क्या कहलाएगी? ऑटोलिथ मेम्ब्रेन। चलो दोनों का नाम लिख देते हैं। ये तो क्या हो गई? ऑटोलिथ, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, और उसके अंदर पाए जाने वाले पत्थर वो क्या कहलाएंगे? ऑटोलिथ, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। अब बोलोगे है इसका क्या काम है? काम है, रुक जाइए। जब मैं अभी ऐसे बैठा हूं, सुना ध्यान से। अच्छा ये पूरा एंडोलिम्फ है, पूरे एंडोलिम्फ में के प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। जब मैं अभी ऐसे बैठा हूं तो नॉर्मल कंडीशन में हूं, चलो स्ट्रक्चर खत्म हुआ। सर्कुलस एट्रिकुलस का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब समझा रहे हैं क्या? सर्कुलस एट्रिकुलस का काम क्या है, किस काम में हेल्प करता है? जल्दी बोलो। स्टैटिक बैलेंस। किसमें? स्टैटिक बैलेंस। तो जब मैं, ये मेरा नॉर्मल पोजीशन है, तो मैं अभी ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो अभी ऐसे हूँ तो कोई हलचल नहीं है, कहाँ? एंडोलिम्फ। लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे हुआ, ऐसे अगर हुआ तो बताओ मेरा ये जो ऑटोलिथ है ये अभी पर्टिकुलर मैनर में अलग अलग जगह अमाउंट इसका डिस्ट्रीब्यूटेड था। जब मैं ऐसा हूंगा तो आपको नहीं लगता कि इधर झुकूंगा तो ये सारा पत्थर इधर झुक जाएगा? बोलो बोलो। और इधर अगर सारा पत्थर झुक जाएगा तो इधर वाले स्टीरियोसिलिया और काइनोसिलिया दबा जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ? स्टीरियोसिलिया के माथे पे क्या लगा हुआ है? जल्दी बोलो। के प्लस मिकेनो, मिकेनो सेंसिटिव गेटेड आयन चैनल, यस और नो? तो जैसे मैं इधर झुकूंगा तो मेरे सारे ऑटोलिथ जो है इधर से सरक जाएंगे, और इधर वाले हेयर सेल एक्टिव हो जाएंगे। वही इधर वाले स्टीरियोसिलिया के प्लस ओपन चैनल खुलेंगे, डीपोलराइजेशन होगा हेयर सेल का, फिर हेयर सेल से डी ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा, आएगा एक्सॉन हीलॉक के पास। यहाँ पे क्या है? एक्सॉन हीलॉक के पास सोडियम वीडीसी है, सोडियम वीडीसी ओपन होगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा। और इधर से इस वाले रीजन से मैकुलरी नर्व हमारे सेरिबेलम को बोलेगा, अरे भाई इसका बैलेंसिंग बिगड़ने वाला है। क्या बोलेगा? इसका बैलेंसिंग बिगड़ने वाला है। तो उस समय सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंसिंग मेंटेन कर लेगा। बैलेंसिंग तो सेरिबेलम का ही काम। तो वो जैसे मान लो कि पता चला कि इधर से इंपल्स गया, तो सेरिबेलम को पता चल गया ना कि इंपल्स इधर वाले न्यूरॉन से आया है। तो सेरिबेलम को पता है कि अगर इंपल्स इधर वाले न्यूरॉन से आया है तो आदमी के बॉडी के इधर वाले मसल्स को बोलना है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ।
क्योंकि इधर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आदमी इधर झुक के गिरने वाला था, और इधर वाला मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आदमी को इधर खींच लिया जाएगा और आदमी गिरने से बच जाएगा। बोलो समझ में आया? लेकिन क्या अभी मैं स्टैटिक कंडीशन में था या डायनेमिक कंडीशन में था? बोलो। अभी मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे मुझे नींद आ गया, मैं गिरने वाला था, तब तक मैं न्यूरॉन मैसेज भेज दिया किसको? सेरिबेलम को, और सेरिबेलम मेरे इधर वाले पूरे बॉडी के मसल्स को हाईली मैसेज भेजा, इधर का पूरा बॉडी में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अचानक से होता है कि नहीं होता है? होता है ना ऐसे, तो ये ऐसे ही होता है। तो स्टैटिक कंडीशन में जो बैलेंसिंग होता है वो होता है साइकुलस और एट्रिकुलस से, यही क्वेश्चन आता है, और डायनेमिक कंडीशन में होता है एम्प्यूला से। देखो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट क्लास में ये दोनों ही डायग्राम अपडेट करके या फिर नया डायग्राम बना के मुझे भेज देंगे व्हाट्सएप पर। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से। ये भी ले लिए, ये भी ले लिए। चलिए, अगर कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। अतीक, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए इसी दोनों डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, फिर आपसे अगले मीटिंग में मिलके 5 मिनट में ईयर खत्म करते हैं और आई स्टार्ट करते हैं।